हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो बहनों की कहानी जानेंगे, शूनिंग और जाओवे, जो कि दोनों अलग अलग फैमिलीज में अडॉप्ट होती हैं, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी इन्होंने सोची थी। फिर ये रिबॉर्न होती हैं और उस फैमिली में जाती हैं जिसमें ये पहले अडॉप्ट नहीं हुई थी, ताकि ये अपने फेथ को चेंज कर सके। तो आज के ड्रामा में हम जानेंगे शूनिंग और जाओवे के साथ में क्या होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जाओवे और शूनिंग नाम की दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि अनाथालय के बाहर थी और वहाँ की एक वर्कर कहती है ये दो फैमिलीज तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए आई हैं। दोनों बहनें अपने हिसाब से फैमिलीज को चूज कर लो। हम देखते हैं शूनिंग रिच फैमिली के पास तुरंत ही चली जाती है, फिर जाओये पुअर फैमिली के पास चली गई थी। यहाँ पर जाओये नरेशन में बता रही थी मैंने ये फैमिली को चूज करा और मेरी सिस्टर रिच फैमिली में चली गई, पर उसका ब्रदर उसे बुली करता था और पेरेंट्स तो बिल्कुल ध्यान देते भी नहीं थे। मैंने बड़े होकर उसी फैमिली के बेटे से शादी कर ली, लेकिन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर जाओये और शाओ की शादी होता हुआ भी देखते हैं। शूनिंग यहाँ पर ये सब कुछ देख रही थी और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही जाओई और शाओ शादी करके बाहर आते हैं, यहाँ पर शूनिंग तो उनके ऊपर कार चढ़ा देती है, जिस वजह से ये लोग मर गए थे। यहाँ पर शूनिंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और सोच रही थी एडॉप्शन वाले दिन उसने काफी गलत डिसीजन लिया। यहाँ पर वो उसके लिए रिग्रेट करती है, अगर गु फैमिली को आज मैं चूज नहीं करती तो इनका वेल्थ और स्टेटस आज मेरा होता। यहाँ पर ये बोलकर शूनिंग भी अपनी आखिरी सांसें लेती है। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों का रिवॉर्न हो जाता है। दोनों फिर से छोटी बच्ची बन गई थी जो कि ऑर्फनेज के बाहर थी। यहाँ पर ऑर्फनेज की वर्कर इनको फिर से चॉइस देती है। इस बार शूनिंग तुरंत दौड़कर ये फैमिली के पास चली जाती है। वहाँ पर कह रही थी मॉम डैड मुझे आप अपने साथ ले चलिए और आज से मैं आपकी डॉटर हूँ। यहाँ पर ऑर्फनेज की वो लेडी कहती है कि इसने आपको चूज करा है तो ये पूरे दिल से आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है। यहाँ पर शूनिंग जाओई से कह रही थी मैं बड़े होकर एक वेल्दी फैमिली में शादी करूंगी, इसके लिए तुम मुझे लक विश कर दो। यहाँ पर जाओई सोच रही थी कि इसने ये फैमिली को चूज करा, ये बहुत अजीब बात है। उसके बाद हम देखते हैं जाओई गु फैमिली के साथ चली जाती है और शूनिंग ये फैमिली के साथ। पर जाओई को समझ में आ गया था शूनिंग भी रीबॉर्न हुई है। नेक्स्ट हम जाओई को गु फैमिली के साथ खाना खाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर तो शाओ गरम गरम सूप जाओई के हाथ पर डाल देता है। यहाँ पर जाओई के तो हाथ में दर्द हो रहा था, तभी मिस्टर गु यहाँ पर उससे कहते हैं खाने की टेबल पर बात करना गलत बात है। गु फैमिली की मेंबर हो तो तुम्हें उसके रूल्स को फॉलो करना होगा। चलो तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। यहाँ पर वो अपना हाथ देती है तो मिस्टर गु उसकी पिटाई कर देते हैं। कहते हैं इससे तुम्हें याद रहेगा तुमने क्या गलती की थी। पर बेचारी जाओई तो रो रही थी। यहाँ पर शाओ तो उसको जबान दिखाकर चढ़ा रहा था। फिर हम शूनिंग को देखते हैं जिसको ये फैमिली बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट कर रही थी, बहुत ही प्यार से खाना भी खिला रही थी। मिस्टर ये उससे कहते हैं आपसे तो हमारी फाइनली ऑफिशियल डॉटर हो, ये कितनी अच्छी बात है ना। और मिसेज ये कहती है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लगती है और ये अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगी। यहाँ पर शूनिंग तो मिरर में देखकर एक बहुत ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन देती है। सीन में हम जाओई को देखते हैं जिसके हाथ पर चोट लगी थी और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। यहाँ पर कह रही थी ये गु फैमिली तो है यहाँ पर भेड़ की चमड़ी में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुद पर ही निर्भर कर सकती हूँ। यहाँ पर शाओ आ जाता है और उसका मुंह सिंक में डाल देता है। कहता है आप रिग्रेट कर रही हो, बहुत ज्यादा देर हो गई है। के बाद हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर शाओ जायू को स्कूल में बुली कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, पर उसके बाल पकड़कर वॉशरूम में डाल रहा था। पर जायू उसे कह रही थी भाई प्लीज मुझे तुम छोड़ दो, पर वो उसे चिढ़कर कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है स्कूल में मुझे ब्रदर मत बोला करो। इतनी बेसब्री से हमारी फैमिली में अडॉप्ट होने के लिए इसलिए कहा था ना कि तुम हमारी फैमिली के पैसे का फायदा उठा सको। तुम्हें इस टॉयलेट वाटर में अपना मुंह डुबोकर कैसा लग रहा है, यही तो चाहती थी ना तुम। पर जाओई कहती है मैं कभी भी नहीं चाहती थी मुझे गु फैमिली अडॉप्ट करे। पर शाओ कहता है नाटक करना बंद करो। तो अपने दोस्तों से कहता है इसको जब तक बुली करो जब तक ये रोए ना। हम देखते हैं उसके दोस्त भी उसका मुंह सिंक में डालने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक वानी नाम की लड़की आती है, पर एक लड़का कहता है तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा, चलो जाओ यहाँ से। पर वानी कह रही थी लेकिन ये गलत है। वहाँ पर शाओ के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और वानी तभी वहाँ पर जाओ के पास आती है। उसको अपना हैंकी देते हुए कहती है इसका इस्तेमाल कर लो। पर जाओ इसको क्लास मॉनिटर कह के बोल रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शूनिंग अपनी ड्यूटी अनुसार स्कूल में मोप लगा रही थी। तो शाओ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर जाओ आती है और यहाँ पर शाओ का दोस्त उसे छेड़ देता है, लेकिन वो तो मुंह फैलाकर चली गई थी। तभी यहाँ पर शाओ का दोस्त उसे शूनिंग की तरफ इशारा कर देता है, पर शाओ शूनिंग से कहता है तुम थक गई होगी। इस पर शूनिंग कहती है नहीं नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी मॉम को इसके लिए फाइन भरना पड़ेगा। जानती हूँ तुम्हारे लिए इतने पैसे कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए तो एक हफ्ते का खाना हो जाता है इतने में। कहकर वो अपना पसीना पोंछ रही थी। पर शाओ अपने फ्रेंड
को वो मुंह पकड़ाते हुए कहता है तुम लोग ये सारा का सारा फ्लोर क्लीन करोगे। तभी यहाँ पर शाओ शूनिंग से पूछता है वैसे तुम घर कैसे जाती हो। वह शूनिंग कहती है वॉक करके, वो भी 2 घंटे लंबी वॉक करनी पड़ती है। वह शाओ से कहता है अरे इतनी लंबी वॉक, मैं तुम्हें वहाँ पर ड्राइव करके ले जाऊंगा। यहाँ पर वो शूनिंग को अपने साथ ले जाने लगता है और वहाँ पर जोई अपना खाना लेकर जा रही थी। यहाँ पर शाओ उसको थोड़ा पुश भी कर देता है। यहाँ पर शाओ के दोस्त जाओ को टीज कर ही रहे थे। यहाँ पर जाओ सोच रही थी मेरी मॉनिटर जो वानी है उसका प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड को बदल सकता था, लेकिन वो तो उसको देखने के लिए जिंदा ही नहीं बची। तो यहाँ पर हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वानी मर गई थी। प्रेजेंट में जाओ वानी के पास जाकर अपनी प्लेट रखती है, कहती है एक्सीडेंटली मैंने काफी सारा खाना ले लिया, क्या तुम मेरा खाना फिनिश करने में मदद करोगी। यहाँ पर वानी तो चुपचाप अपना खाना खा रही होती है। पर जाओ सोच रही थी मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा ताकि इसका प्राउड हर्ट ना हो। पास्ट लाइफ में इसके डैड गैम्बलिंग करते थे और इसको अब्यूज भी करते थे कि इसकी ग्रैंड माँ बीमारी के चलते चल बसी और ये बिल्कुल हेल्पलेस हो गई। बेचारी ने अपनी ही जान ले ली। अब हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वानी अपनी रिसर्च के साथ एक रूफ टॉप की बिल्डिंग पर थी। यहाँ पर वो उसकी बाउंड्री पर चढ़ जाती है, पहले अपने पेपर्स को थ्रो करती है, देखते हैं वो खुद भी जंप कर गई थी। यहाँ पर जोई ने उसकी रिसर्च को देखा था। प्रेजेंट लाइफ में जोई सोच रही थी इस लाइफ में मैं खुद को ही बचाऊंगी और साथ साथ इसको भी। यहाँ पर जोई वानी के पास बैठ जाती है और कहती है कॉनिक सेक्शन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम तो एक टॉप स्टूडेंट हो, क्या मुझे ट्यूटर कर सकती हो, तुम्हें 2000 यॉन पर सेशन दूंगी, तो तुम इसके लिए एग्री नहीं करती तो फिर मैं चली जाती हूँ। जब वो जाने लगती है तभी वानी उससे कहती है स्टैंडर्ड ग्रेड 100 युआन है, मैं फेयरली ही चार्ज करूंगी, 6 बजे कल मुलाकात करते हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पर वो भी कहती है ठीक है मैं समझ गई, वहीं पर मिलूंगी तुमसे कल 6 बजे। हम वानी को देखते हैं जो खाना खा रही थी और उसको रोना भी आ रहा था। सीन में हम जोई को देखते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस गू के साथ में बैठी हुई थी। यहाँ पर मिस्टर एक वर्कर से पूछते हैं शाओ कहाँ है। यहाँ पर वो भी कहती है कि हाँ तुम्हारे यंग मास्टर कहाँ है, चलो जाओ जरा उनको ढूंढ कर लेकर आओ। पर वो वर्कर भी कहता है सॉरी मैडम, जब से वो स्कूल गए हैं घर ही नहीं लौटे और उनका फोन भी बंद आ रहा है। यहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं ये अनएक्सपेक्टेबल है, डिनर टेबल पर सभी के सभी फैमिली मेंबर्स को मौजूद होना चाहिए, उसके डैड होने के नाते क्या अब मुझे उसे ढूंढना जाना पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ पर शाओ आ जाता है और कहता है डैड मैं घर आ गया। पर उसके डैड उस पर भड़कते हुए कहते हैं घड़ी में टाइम देखा है तुमने। वो कहता है सॉरी डैड, मैं खाना खाकर आया हूँ और आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं तुमने तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं सीखा है। तो यहाँ पर मिसेस गू मिस्टर गू से कहती है ये तो बस थोड़ा एंजॉय कर रहा है, टाइम का इसको पता नहीं चला होगा, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। और शाओ तो वहाँ से जा ही चुका था, पर जोई सोच रही थी ये जरूर कहीं गया होगा, इसकी खुशी से पता चल रहा है। यहाँ पर वो अपनी पास्ट लाइफ याद करती है जहाँ पर शाओ उसका बॉयफ्रेंड था और उसकी फैमिली में डिनर के लिए आया था, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस ये इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जोई स्कूल में कैसी है और इस पर शाओ ने कहा था ये स्कूल में काफी बेहतर है। पर वो कहते हैं हम गरीब हैं इसलिए इसको कुछ अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे जैसा इसका दोस्त है इसके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर उसकी बहुत अच्छे से खातिर हो रही थी। यहाँ पर मिसेस ये अपना यहाँ पर टुकड़ा भी रोने लग जाती है। यहाँ पर मिस्टर ये बात बदलते हुए कहते हैं चलो बहुत बातें हो गई, अब खाना खा लेते हैं। हम देखते हैं शाओ जब वहाँ से निकल रहा था तभी यहाँ पर मिसेस ये उसको एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो फॉर्च्यून के लिए एक रिंग था ताकि वो अपने घर पर सही सलामत पहुँच जाए। पर शाओ कहता है थैंक यू अंकल आंटी, आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मैं आपके यहाँ आता जाता रहूंगा। यहाँ पर वो जोई को बाय बोलकर चला गया था। अभी हम देखते हैं शाओ के जाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस दरवाजा बंद करते हैं और यहाँ पर जोई की पिटाई शुरू कर देते हैं। कहते हैं कितनी बार कहा है तुम्हें गू फैमिली की प्रॉपर्टी को पाना है, तुम और ज्यादा हार्ड ट्राई क्यों नहीं करती। वो उसकी मॉम कह रही थी तुम एकदम वर्थलेस गर्ल हो, तुम्हारे पास में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तुम कैसे इसको अपने हाथ से जाने दे रही हो, किसी भी हाल में गू फैमिली को पटाओ ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी पाए। तुम इस शाओ को जल्दी से फिर दोबारा से इनवाइट करो घर पर। यहाँ पर जब उसके डैड उसको मार रहे थे तभी यहाँ पर वो उनको काट लेती है, पर तो वो अपनी बेल्ट निकाल कर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे काटोगी, ऐसा करके तो तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। प्रेजेंट में जोई सोच रही थी उस फैमिली ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं इस गू फैमिली को अच्छे से पटा पाई। प्रेजेंट में हम देखते हैं शूनिंग पिट रही थी, कह रही
रही थी, डैड मुझे एक और मौका दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके डैड कहते हैं तुम उस शौक को नहीं पटा पा रहे हैं, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रेजेंट में जोई की जगह पर शूनिंग थी। एक सीन में हम जोई को देखते हैं, वो नींद से जागती है और उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट उठाई तो वो पूरी तरीके से खराब थी। ये सब कुछ करा था शाओ ने। उसको ऐसे परेशान देखकर यहाँ पर शाओ काफी खुश भी हो रहा था। सीन में हम देखते हैं जोई क्लास में बैठकर कुछ खा रही थी और उसमें कुछ कंकड़ था, उसकी वजह से तो उसका दांत भी टूट जाता है। पर तो शाओ के दोस्त उसको सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ पर शाओ अपनी ट्रे लेकर खड़ा होता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो। ये कहकर वो उसके ऊपर खाना उड़ेल देता है। यहाँ पर तो जोई को गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद यहाँ पर शाओ कहता है देखता हूँ कितना नाटक करती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर शूनिंग आ जाती है। शाओ से कहता है कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए चलते हैं, मेरी ट्रीट है। पर शूनिंग कहती है ये गलत बात होगी, लेकिन वो उसके हाथ का बंद को ट्रे में डाल देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है अपने साथ में। यहाँ पर जोई भी साइड बाय साइड गुजर रही थी और यहाँ पर शूनिंग उसको देखकर इविल स्माइल करती है। नेक्स्ट हम क्लास का सीन देखते हैं। यहाँ पर मैम मैथ्स पढ़ा रही थी। शूनिंग तो यहाँ पर हेड डाउन करके सो रही होती है, पर तभी उसको मैम खड़ा कर देती हैं और कहती हैं रिपीट करो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पर शाओ की बिहाफ पर खड़ा होता है और कहता है मैम मैं आंसर करूंगा इसके लिए। बेचारी शूनिंग के पास एक वैलिड रीजन है, स्कूल खत्म होने के बाद ये पार्ट टाइम जॉब करती है, के बाद मुझे भी ट्यूटर करती है। हम देख पाते हैं शूनिंग भी यहाँ पर रोने लग गई थी, पर टीचर भी उनको बिठा देती है। इसके बाद हम वानी और जाओ को साथ में देखते हैं, पर वानी उससे कहती है डांस रिहर्सल के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसलिए तुम लेट मत होना। यहाँ पर जाओ उसको अपना बैग पकड़ाती है और कहती है हाँ मैं लेट नहीं होंगी। यहाँ पर उसकी नजर शाओ और शूनिंग पर पड़ती है जो कि क्लासरूम में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर शूनिंग की नजर जाओ पर पड़ती है तो वो तुरंत ही यहाँ शाओ को किस कर देती है। पर जब जाओ इनको देख लेती है वो तुरंत क्लासरूम में आ जाती है। यहाँ पर शाओ शूनिंग को खुद से दूर करता है और जाओ से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर शूनिंग कहती है रिहर्सल का टाइम हो गया है, ऑल्दो मेरे पैर में मोच आई है, लेकिन रिहर्सल तो मुझे भी करनी ही होगी। तो शाओ से कहता है जो तुम्हें चोट लगी हुई है तो तुम क्यों रिहर्सल कर रही हो, मैं तुम्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। पर शूनिंग कहती है तुम्हारी सिस्टर यहीं पर है, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ठीक नहीं होगा। पर जोए उससे कहती है अभी तुम इसको इतनी पैशनेटली किस कर रही थी, अब तुम्हें शर्म आ रही है। यहाँ पर शूनिंग कुछ कहती तभी शाओ खड़ा हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम ये सवाल करने वाली होती कौन हो, शूनिंग तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अपना बेकार सा मुंह बंद ही रखो। अभी यहाँ पर वो अपना सामान लेती है और वहाँ से जाने लग जाती है। पर शूनिंग सोच रही थी मेरी प्यारी बहन इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी लाइफ नहीं जीने दूंगी। के बाद हम जोए को देखते हैं जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ से साइड में शाओ और शूनिंग जा रहे थे, बाहर आकर ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जोए तो अपना काम पूरे फोकस के साथ कर रही थी। हम देखते हैं दिन बीतते जाते हैं और जोए अपना काम अच्छे से करे जा रही थी। दूसरी तरफ शूनिंग शाओ के साथ में सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रही थी। के बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर उसके बाद शूनिंग डांस क्लास में आती है। वहाँ का पोस्टर देखकर कहती है वो लोग मुझे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, परफॉर्म ना करने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर लिया, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जोए कहती है लेकिन नोटिस पर तो ये सब कुछ साफ साफ लिखा है। यहाँ पर शूनिंग जोए से कॉल आउट करते हुए कहती है क्या तुमने टीचर से कुछ कहा है, पक्का तुम्हारे ही काम होंगे क्योंकि तुम हमेशा जल्दी जो रहती हो मुझसे। यहाँ पर जोए तो उसको इग्नोर करके जा रही होती है। अभी यहाँ पर शूनिंग के पास में शाओ आता है और उससे पूछता है क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। पर शूनिंग उसके सामने ड्रामा करते हुए कहती है मुझे परफॉर्मेंस से हटा दिया गया है, अब मेरी जगह पर तो जोए परफॉर्म करेगी कि मेरे मॉम डैड बहुत छोटे आदमी है इसलिए मुझे कस्टम परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा, मैं एक अनवर्दी पर्सन हूँ। यहाँ पर जोए कह रही थी इसका नाटक तो खत्म ही नहीं होता है। हम देखते हैं शूनिंग यहाँ पर जोए के पास आती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है तुम मुझे पसंद नहीं करती ये अलग बात है, लेकिन तुमने तो मेरी जगह ले ली, ऐसा क्यों किया तुमने, जवाब दो मुझे। यहाँ पर जोए खुद को छुड़वा रही थी और यहाँ पर जब वो खुद को छुड़वा रही थी तभी शूनिंग तो जानबूझकर गिर जाती है। अभी यहाँ पर शाओ जोए से कहता है ये एक बुलिंग है दूसरे स्टूडेंट को। हम देखते हैं वहाँ पर जर्नलिस्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं स्कूल में बुलिंग हो, कौन कर रहा है दूसरे स्टूडेंट की बुलिंग। सभी के सभी जर्नलिस्ट यहाँ पर शाओ के सामने माइक लगाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बताएं इस स्कूल में कौन बुली हो रहा है। यहाँ पर शूनिंग तुरंत खड़ी होती है और शाओ से कहती है इसे जाने दो, अगर हमने इसके लिए रिपोर्ट किया तो तुम्हारी सिस्टर को इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, हमें इस बात को जाने देना चाहिए। हम देखते हैं शाओ कहता है मैं कभी भी सच को नहीं छुपाऊंगा, तो मेरी सिस्टर है जो दूसरों को बुली करती है। पर जो बैक डांसर गर्ल्स थी वो बात करने लग जाती है ये क्या बात कर रहा है। फिर शाओ कहता है मैं स्कूल को ये रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर शूनिंग के चेहरे पर तो फिर से एक इवल स्माइल आ गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल की अथॉरिटी बैठी हुई थी, यहाँ पर उनके सामने शाओ शूनिंग और जोए थे। यहाँ पर मीडिया वालों के सामने स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं हमारा स्कूल किसी की
की भी बुलिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। इस सबको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, फिर हमें पता चलता है सच में बुलिंग हुई थी तो इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर शूनिंग शाओ से कहती है बेहतर होगा हम इसे जाने दें, तो हमेशा ही मुझे इस तरीके से ट्रीट करती है, अब तो मुझे आदत हो गई है। वैसे भी हमें किसी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो अपने बाल पीछे करती है और यहाँ पर शाओ से कहता है तुम इतनी बड़ी बड़ी चोटों को ऐसे नॉर्मलाइज कैसे कर सकती हो, बताओ मुझे ये कैसे हुआ। वो कहती है मैं जोई की साइड में डांस करती हूँ ना, तो शायद थोड़ा क्लमजी हो गई होंगी, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही रहता है, हमें उसे जाने देना चाहिए। पर शाओ उसकी गर्दन पे वो मार्क्स देखता है और कहता है ये तो एब्यूजिंग और बुलिंग के मार्क्स हैं। चारी ये तो कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं। मीडिया वाले कह रहे थे गू फैमिली की डॉटर बुलिंग करती है, ये बात तो हेडलाइन हो सकती है। अभी हम देखते हैं शाओ जोए का हाथ पकड़कर तुरंत उसे सबके बीच में लेकर आता है और कहता है जोए अब बस बहुत हो गया, शूनिंग कितनी अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, ये बहुत ज्यादा डिसग्रेसफुल है। पर लोग जोए को मॉक करने लग जाते हैं और कहते हैं इसको तो इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, इसको पनिश करो और डिसिप्लिन करो। अभी हम देखते हैं जोए कहती है एक मिनट रुको, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे ये सब कुछ अपने डैड को इन्फॉर्म करना है। पर शूनिंग कहती है हमें तो पता ही था वो इस मामले को रफा दफा करेगी और मिस्टर गू के स्टेटस के साथ ये ऐसा कर भी सकती है, ये तो बहुत ज्यादा आउटरेजेस है। तुम अमीर हो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारा जो दिल करेगा वो तुम वो करोगे। तो शाओ से कहता है जोए तुम्हें क्या लगता है डैड तुम्हारी मदद करेंगे। पर जोए कहती है मैं अभी भी गू फैमिली की मेंबर हूँ। शाओ कहता है डैड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर तुम्हें क्या लगता है तुमने किसी को बुली करा है और वो तुम्हारा यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, तो तुम्हें और ज्यादा हार्शली पनिश करने वाले हैं। यहाँ पर लोग बात कर रहे थे बड़ी फैमिली में पले बढ़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। देखते हैं शूनिंग के चेहरे पर तो यहाँ पर स्माइल थी, यहाँ पर शाओ को देखता है तो वो एकदम से एकदम भोली भाली शक्ल बना लेती है। यहाँ पर शाओ सबके बीच में शूनिंग को लाकर खड़ा कर देता है और कहता है ये शूनिंग जो कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती है। जोई से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको बुली करने की। पर सभी लोग कह रहे थे बहुत ही गलत बात है, ये कितनी ज्यादा गलत लड़की है। हम देखते हैं ये सब कुछ सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। यहाँ पर प्रिंसिपल को कॉल आती है और उनसे कहा जाता है इस मामले को जल्दी से सुलझाओ क्योंकि इस वजह से स्कूल की पीआर बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पर स्कूल जोए से पूछता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर गू आ गए थे, वो कहते हैं इस इंसिडेंट की वजह से गू फैमिली को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जोई जब मिस्टर गू को देखती है तुरंत उनके पास जाती है और कहती है डैड आप आ गए, लेकिन मिस्टर गू तो उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं। उससे कहते हैं तुम ये ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम वो सब कुछ भूल गई जो हमने तुम्हें सिखाया है। पर जोई उन्हें बताती है मुझे फंसाया जा रहा है। पर मिस्टर गू कहते हैं इतनी सारी मीडिया है यहाँ पर, तुम्हारे क्लासमेट्स भी यहाँ पर विटनेस की तरह है और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। अभी हम देखते हैं मिस्टर गू सभी के बीच में आते हैं और कहते हैं मैं इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मेरी फैमिली से भी कोई ऐसा करेगा तो मैं उसको भी बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। पर लोग बात करने लग जाते हैं मिस्टर गू बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल पर्सन है, तो वाकई में हमारे रोल मॉडल है। यहाँ पर एक फीमेल रिपोर्टर कह रही थी सही में ऐसा ही इंसान होना चाहिए, पर्सन उसका फैमिली मेंबर क्यों ना हो वो गलत को सही न ठहराए। यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं इसके फादर कितने अच्छे हैं, पता नहीं ये कैसे बिगड़ गई। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर गू प्रिंसिपल के पास बैठ जाते हैं और उनसे हाथ मिलाकर कहते हैं आप इसको अपने स्कूलों के असूलों के हिसाब से ही हैंडल करें। देखते हैं यहाँ पर शाओ जोए से कह रहा था तुम क्या सोच रही थी डैड तुम्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, एक आवारा एडॉप्टेड हो। हम यहाँ पर खुद को गू फैमिली की वारिस समझ रही थी। पर लोग बात करने लग जाते हैं ये तो वारिस भी नहीं है। पर शाओ कहता है अगर ये हमारी फैमिली की रियल डॉटर भी होती तब भी हम बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। पर जोए भी कह देती है शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे इस फैमिली में होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर मिस्टर गूज से कहते हैं अब तुम एक शब्द ही मत बोलना। यहाँ पर शाओ से कहता है तुम अपनी गलती को मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर जाओ से कहती है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों अपनी गलती मानूं। तभी यहाँ पर शाओ ये बात भी रिवील कर देता है तुम शूनिंग के साथ में ही ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो, लेकिन तब भी देखो तुम आज उसको कैसे बुली कर रही हो क्योंकि तुम एक अमीर फैमिली में जो अडॉप्ट हो गई। पर लोग बात करने लग जाते हैं ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो ये दोनों आपस में बहनें हैं। और यहाँ पर रिपोर्टर्स भी कहते हैं ये तो वाकई में बहुत बड़ी न्यूज मिल गई, तो ये बहुत अच्छे से वायरल हो जाएगी। पर तो लोग नारे लगाने लग गए थे जोए को सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर जोए कहती है आप किस तरीके के जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनकर आपने सारा का सारा रिजल्ट निकाल लिया। असल में मैं और शूनिंग आपस में बहने हैं, लेकिन ये तो हमेशा मुझसे जला करती थी, हमेशा सोचती आई है कि वो ज्यादा प्रिटी है। पर शूनिंग ड्रामा करने लग जाती है और कहती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। साथ ही साथ वो यहाँ पर रोने की एक्टिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पर शाओ जोए से कहता है देखो बेचारी शूनिंग कैसे रो रही है, तुम अपनी बेचारी क्लासमेट के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर लड़कियां बैठ
बैठी हुई थी वो भी बात कर रही थी आखिर इसको कौन टेस्टिफाई करेगा, पर सभी के सभी जियाओ को ही सुना रहे थे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बानी और डांसर लड़कियों के साथ में पहुंच जाती है, कहती है हम इसको टेस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर जियाओ कहती है क्लास प्रेसिडेंट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर रिपोर्टर्स बात कर रहे थे इसके तो कोई दोस्त नहीं थे, अब यहाँ पर इसको कौन टेस्टिफाई करने के लिए आ गया, पर लोग बात करने लग जाते हैं। अब इस सब में क्लास प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर रही है, लगता है जरूर इसने इससे पैसे लिए होंगे। वह वानी कहती है सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ पर जियाओ के लिए टेस्टिफाई करने आई हूँ, बल्कि हम यहाँ पर सब हैं। पर लोग बात करने लग जाते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे विटनेस आ गए। पर तभी प्रिंसिपल कह रहे थे एक बार जरा अच्छे से सोच लो, ये बात झूठ निकलती है तो तुम्हें भी बुलिंग की सजा झेलनी पड़ेगी। पर मिस्टर गुबी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है कि मैं खुद की बेटी को भी नहीं बख्शूंगा अगर उसने कुछ गलत किया हो तो। हाँ तुम्हें इसके प्रेशर में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं शोनिंग बीच में बोल पड़ती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लास प्रेसिडेंट तुम्हारा साथ देगी, मैं तुमसे अपोलोजाइज कर लेती हूँ, प्लीज मेरे अगेंस्ट कुछ मत करो। पर उसके सामने नील डाउन हो ही रही थी, तब यहाँ पर शाह उसको रोकता है और कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं और मेरा डैड तुम्हारे साथ में है, यहाँ पर जाओ तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती और बुलिंग की सजा तो उसको मिलकर रहेगी। फिर हम देखते हैं वानी यहाँ पर अपने बैग में से एक डॉक्यूमेंट निकालती है और कहती है ये डांस क्लास के रिहर्सल का रिकॉर्ड है। इसे देखने से साफ साफ पता चलता है कि शूनिंग ने तो एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, अगर की भी है तो मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 बार। यहाँ पर शूनिंग बात को काटते हुए कहती है वो मेरे पैर में मोच आ गई थी और वैसे भी मैंने क्लास अटेंड की है और ये तुम्हारा फॉर्म है ना वो फेक है। पर शॉ भी कहता है हो सकता है तुमने शूनिंग का नाम भी फिल ना किया हो। पर शूनिंग भी कहती है तुम्हें पता है मैंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क करा है, इस तरीके से ये सब कुछ मुझसे कैसे छीन सकते हो। पर मिस्टर गू भी कहते हैं हाँ ये फॉर्म कुछ भी प्रूफ नहीं करता और लोग भी इस बात पर हामी भरने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वानी अपने बैग में से एक और चीज निकालती है, यहाँ पर शूनिंग को दिखाते हुए कहती है तुम इस चीज के बारे में तो जानती होगी है ना, ये हमारे डांस रूम की रिहर्सल कॉस्ट्यूम है। कह रही थी ना जियायु तुम्हें कॉस्ट्यूम ना होने की वजह से मॉक कर रही थी और तुम्हें परफॉर्म भी नहीं करने दे रही थी स्टेज पर शूनिंग भी कहती है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, असल में बात ये है जियायु ने हर किसी के लिए कॉस्ट्यूम खरीदी। तुम ये भी कहती हो ना कि तुम्हारी फैमिली क्लीनिंग का काम करती है इसलिए जियायु तुम्हें मॉक कर रही है, इसके साथ साथ तुम्हें बुली भी करती है। पर शूनिंग कहती है हाँ ये मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं गरीब हूँ। पर वानी बताती है मेरे डैड के पास तो जॉब भी नहीं है, मेरी पूरी फैमिली ग्रैंड मॉम की पेंशन पर सरवाइव करते हैं, अगर ये गरीबों को बुली करती तो मैं भी गरीब हूँ, ये मुझे क्यों बुली नहीं करती। तो सभी लोग बात करने लग जाते हैं हाँ इसमें तो काफी बड़ा पॉइंट है। फिर हम देखते हैं शूनिंग रोने लग जाती है और कहती है मेरा सर तो बहुत तेज दर्द कर रहा है। यहाँ पर शॉ कहता है क्लास प्रेसिडेंट तुम इस तरीके से कैसे जियाओई का साथ दे सकती हो, उसने शूनिंग को बुली करा है और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, ऐसे इसके फोर्स करने पर ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। अभी हम देखते हैं जोई कहती है कि मुझे अब लगता है बीच में पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो पेन ड्राइव दिखाते हुए कहती है इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर उसके डैड कह रहे थे देखो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम फंस जाओगी, लेकिन वो तो वहाँ पर स्क्रीन जो लगा हुआ था उसमें पेन ड्राइव डाल देती है, वहाँ पर उसकी क्लास की फुटेज प्ले होने लग जाती है। पर लोग देखकर बात करने लग जाते हैं शूनिंग तो एक भी फुटेज में नहीं है, उसने तो सही में डांस क्लास को स्किप कर दिया। यहाँ पर जियायो कह रही थी इस वीडियो से प्रूफ होता है कि शूनिंग एक भी क्लास में नहीं आई थी, तो क्लास में वो आई भी थी तो वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर जियायो कहती है आप शूनिंग के मूव खुद से देख लीजिए, आपको देखकर क्या लगता है ऐसी स्किल्स के साथ में इसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और लोग बात कर रहे थे ये कितना ज्यादा बेकार डांस करती है, इसको तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, इसने तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी नहीं की। यहाँ पर शूनिंग कहने लगी थी जियायु तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। पर शूनिंग जब कहती है मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ तो यहाँ पर जियायु कहती है तुम्हारा डिल्यूजन है, तुम्हारी पोजीशन ज्यादा डिजर्व पर्सन को दी जा चुकी है ताकि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके। मुझे लगता तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी और का फ्यूचर नहीं है, अपॉर्चुनिटी उसे ही मिलनी चाहिए जो ये डिजर्व करता है। इस बात पर सभी लोग यहाँ पर एग्री भी कर रहे थे, सभी लोग यहाँ पर शूनिंग को ही डिस्कस्टिंग कहने लग जाते हैं। यहाँ पर शूनिंग शाओ से कुछ कहती है लेकिन वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं अब इस चीज को यहीं पर खत्म किया जाए, अगर गू फैमिली का पर्सन किसी को भी बुली करेगा तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अगर किसी ने गू फैमिली के मेंबर को सरेंडर करने की कोशिश की तो मैं इसे लाई डाउन करवाऊंगा। यहाँ पर ये बोलकर तो मिस्टर गू चले जाते हैं। यहाँ पर शूनिंग शाओ को पकड़कर कह रही थी तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। सीन में हम जियायु को देखते हैं जो अपना एग्जाम बहुत ज्यादा लगन से लिख रही थी। तो शूनिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की थी वो पूरी लगन के साथ अपना एग्जाम लिखते हैं, जिन्होंने नहीं की थी वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। देखते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद जियायु की एक फ्रेंड उसको थम्स अप करके चली जाती है। यहाँ पर वानी जियायु से कहती है अगले एग्जाम के लिए हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए।
चाहिए। यहाँ पर हम दो लड़कों को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का कहता है हमें तो शूनिंग से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। अगर हम उसे ज्यादा देखेंगे ना तब भी वो क्लेम करने लग जाएगी कि हम उसे बुली करते हैं। तो गरीब होने का नाटक करती रहती है और इस चीज के लिए सिंपैथी गेन करना चाहती है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं शॉ क्लास से जा रहा था, वो जियायू को आवाज देता है और उसको इशारा करके कहता है मेरी नजर तुम पर है। यहाँ पर तो वो शूनिंग के साथ चला गया था। उसके जाने के बाद यहाँ पर वानी जियायू से कह रही थी लगता है तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारे साथ कुछ इश्यूज है। यहाँ पर जियायू से कहती है कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर मैं इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहती हूँ। हम लोग इस एग्जाम पर एस करेंगे और वानी भी इस बात पर हामी भरती है। यहाँ पर वो वानी से पूछती है तुम्हारे डैड तुम्हारी पढ़ाई के लिए तो कोई परेशानी नहीं करते? या वो कहती है वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे, इस वजह से उनकी पिटाई हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट सीन में हम गो फैमिली को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर जियायू एक केक खा रही थी, तभी यहाँ पर शाओ उसके खाने में कुछ डाल देता है और कहता है खाने को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। यहाँ पर मिस्टर गु कहते हैं इन्हें तो बिल्कुल तमीज ही नहीं है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर शाओ जियायू से कहता है सच ये है कि तुम कभी भी रियल गु बन ही नहीं सकती हो, तो हमेशा ही बारिश के तौर पर मुझे चूज करेंगे। हमारी फैमिली रैंडम एडॉप्टेड डॉटर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है। अभी हम देखते हैं मिस्टर गु जब वापस आकर बैठते हैं तभी यहाँ पर जियायू उनसे कहती है डैड मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं बताओ। तो वो कहती है एंट्रेंस एग्जाम में मेरा स्कोर 718 है और मैं ओवाइस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। टीचर चाहते हैं आप एक बार उनको विजिट कर लें, तो क्या आप उसके लिए अवेलेबल हैं? बात सुनते ही मिस्टर गु बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी टीचर से अच्छे से बात करूं। तभी यहाँ पर वो उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप भी करूँ। वो मिस्टर गु से कहते हैं तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। वो मिस्टर गु तो बहुत ज्यादा खुश थे और उधर शाओ के चेहरे पर तो जलन साफ साफ नजर आ रही थी। यहाँ पर मिस्टर गु वाइन बॉटल उठा लाते हैं और कहते हैं आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर वो जियायू और अपने लिए वाइन फोर करते हैं और दोनों साथ में टोस्ट करते हैं। यहाँ पर मिस्टर गु कहते हैं चलो मैं ये बात तुम्हारी मॉम को जाकर बता के आता हूँ। उनके जाने के बाद यहाँ पर शाओ जियायू से कहता है तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है इस सब से तो मेरी फैमिली में आने के लिए क्वालिफाई हो जाओगी? यहाँ पर जियायू से कहती है यंग मास्टर आप एक बात मेरी कान खोलकर सुन लें, आपकी फैमिली मुझे फैमिली बनाने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है। कि इस बात पर शाओ को चिढ़ हो जाती है और वो गुस्से से उठकर चला जाता है। जाने के बाद यहाँ पर जियायू सोच रही थी शाओ ज्यादा तो तुम्हारा हो रहा है, ज्यादा प्रिविलेज होने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी में क्या ही उखाड़ पा रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियायू का मिस्टर एंड मिसेस गु के साथ में इंटरव्यू चल रहा होता है। यहाँ पर एक रिपोर्टर उनसे पूछती है आपकी बेटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रही है, आपने अपनी बेटी की कैसे परवरिश करी है, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? तो मिस्टर गु कहते हैं इसे तो हमने बहुत ज्यादा नाजुक से पाला है, स्पेशली इसके मॉरल कैरेक्टर पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टडी हैबिट्स भी लगाई थी। और यही सवाल जब मिसेस गु से पूछा जाता है तो वो कहती है हमने हमेशा ही इसकी इच्छाओं को प्रायोरिटी दी है, हमेशा ही इसको सपोर्ट किया है। यहाँ पर एक रिपोर्टर भी उनकी फैमिली की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। यहाँ पर एक रिपोर्टर कहती है चलिए हम आपकी फैमिली की एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर उन लोगों की फोटोज भी क्लिक हो रही थी। फिर हम शूनिंग को देखते हैं जो टीवी पर ये रिपोर्ट देख रही थी और उसको ये देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। बाद हम देखते हैं शूनिंग और जियायू आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर शूनिंग जियायू से कहती है कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही हो आखिरकार तुम? जियायू से कहती है मैं रोज पढ़ाई करती हूँ और रोज इम्प्रूव करती हूँ, क्या तुम्हें इस पर यकीन है? यहाँ पर शूनिंग उससे कहती है मैं तुम्हें बता दूं ये सब कुछ यूजलेस है। शाओ मुझे प्यार करता है और उसने प्लान कर लिया है कि वो मुझे अब्रॉड अपने साथ पढ़ाई के लिए लेकर जाएगा। जियायू से कहती है तो बहुत अच्छी बात है, सही है तुम उसके साथ पढ़ाई करो और सारी दुनिया घूमो, दोनों को ही गुड लक। और यहाँ पर जियायू ये बोलकर जाने लग जाती है। फिर वहाँ पर उसके सामने शाओ अपने दोनों दोस्तों के साथ में आ जाता है। पर जियायू नोटिस करती है यहाँ पर तो कैमरा लगा हुआ है, कहती है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। यहाँ पर शाओ से कहता है जियायू अब ये तुम्हारा ड्रामा खत्म होगा क्योंकि अब इसके खत्म होने का टाइम आ गया है। यहाँ पर शाओ जियायू से कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम जैसी हिपोक्रेटिक क्या डिजर्व करती है। तो शाओ का दोस्त उससे कहता है अब तुम इससे बात क्या कर रहे हो, तो इसे हम संभालेंगे। देखते हैं शाओ का दोस्त जियायू का सर पकड़ता है और उसका सर दीवार में ले जाकर मार देता है। यहाँ पर जियायू सेल्फ डिफेंस में उसे अपनी लाश से गिरा देती है। यहाँ पर दूसरा दोस्त आगे बढ़ता है, उसने वाइन बॉटल अपने हाथ में उठा ली थी और वो उसको उससे डरा रही थी। यहाँ पर उसका सर भी पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। पर शाओ जियायू से कहता है मेरे डैड की कैबिनेट की वाइन है, हमारी इतनी हिम्मत तुम इससे मुझे डरा रही हो। फिर हम देखते हैं जियायू उस वाइन को दीवार पर मारकर फोड़ देती है, कहती है अगर हिम्मत है तो अब मुझसे मुकाबला करो। यहाँ पर वो उससे कहती है तुम मुझे हिपोक्रेट बुला रहे हो ना, ठीक है मैं हिपोक्रेट ही ठीक हूँ, मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारी क्या डिग्निटी है, तुम तो बस सिंपल प्रीस्ट
प्रेशियस व्हाइट लिटिल फ्लावर हो ना, और शूनिंग तुम्हें कंट्रोल करती रहती है। वो कहती है तुम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, उम्मीद करती हूँ मैं यहाँ से जिंदा निकल जाऊँ तो मैं तुम सब लोग को अपने साथ नर्क में घसीटती हुई ले जाऊंगी। और उसके दिमाग में चल रहा था डैड एक हॉर्नी के ट्रस्टी हैं और गू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है, और शाओ तो स्कूल में अपनी एक क्लासमेट को बुली किया करता था, ज्यादा सीरियस नहीं होता था तो टीचर भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया करते थे। किसी को मारने जितनी हिम्मत तो इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पर शाओ जियायू से कहता है तुम जैसी मैनिपुलेटेड वुमेन को तो मर जाना ही चाहिए, यही ज्यादा अच्छा होगा। कि इस बात पर तो जियायू जोर जोर से हंसने लग जाती है। पर जियायू से कहती है तुम मुझे मैनिपुलेटेड कह रहे हो, तुम्हें तो शायद मैनिपुलेटेड का मतलब तक नहीं पता। तुम्हें पता है बुलिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हो सकता है उसके लिए तुम पकड़े जाओ। कि ये बात सुनकर शूनिंग और शॉक दोनों ही घबरा जाते हैं। तो जियायू कहती है तुम दोनों ही लोग शॉक्ड हो गए, वाह क्या कॉन्सिडेंस है। तुम्हें बता दूं मेरे बारे में जो अफवाहें फैली हुई थी, इसलिए रिपोर्टर्स ने इस बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में तय किया है। और उसके बाद उन्हें रियल बुली करने वाले के बारे में पता चल गया। उन्होंने कुछ लेटर्स भी भेजे हैं और वो श्योर है कि वो हमारे स्कूल का सबसे बड़ी बुली है। लगता है अखबार के पहले पन्ने पर तुम जल्दी आ जाओ। इसी वजह से स्कूल में इन्वेस्टिगेटर्स को भी भेजा गया है। टूनिंग को तो देखो, जब इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इसको पता चला, ये यहाँ पर तुम्हारे पास रोती हुई आ गई, ये कहते हुए कि मैं उसे बुली कर रही थी, ये तो मेरा असली प्लान था और ये सब कुछ मैं इसके अकॉर्डिंग ही हुआ। ये शूनिंग तुम्हारे सामने ढीकड़े पीट रही थी तो रिपोर्टर्स ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया। यहाँ पर शाओ जियायू से पूछता है आखिरकार तुम्हारा असली खेल क्या है, और वो कहती है मैंने सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, मेरा नाम तो क्लियर हो गया है, लेकिन शाओ तुम्हारा क्या? अपने बारे में तो सोचो, अगर रिपोर्टर्स को तुम्हारी बुली के बारे में सब कुछ पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग पीछे हट जाएंगे और वो तो इस सब के बहुत ज्यादा गहराई में उतरेंगे। यहाँ पर तो शाओ को गुस्सा आ रहा था, तभी यहाँ पर जियायू से कहती है अब तुम क्यों बिगड़ रहे हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है ना। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए, अगर ये बुलिंग का स्कैंडल सबके सामने आ गया ना, तुम्हारे खुद के डैड भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें मतलब समझ में आ गया ना कौन असली मैनिपुलेटेड पर्सन है। यहाँ पर शाओ के दोस्त उससे कहते हैं ये बिल्कुल सही कह रही है, रिपोर्टर्स भी इसी कैंपस में है, उन्हें इस बारे में पता चल गया तो हमारा तो खेल ही खत्म है। हम देखते हैं शाओन से कहता है तुम लोग तो चुप ही रहो, पर शोनिंग भी कहती है इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, तो यहाँ पर सिर्फ झूठ बोल रही है, वो भी हमसे बचने के लिए, इसका मकसद तो सिर्फ हमें डराना है। पर जियायू कहती है ठीक है मत मानो मेरी बात, मैं तुम्हें डरा रही हूँ। यहाँ पर शोनिंग जियायू से कहती है गो फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया, यहाँ पर तुम अपने ही ब्रदर को फ्रेम कर रही हो। यहाँ पर जियायू शाओ की तरफ बढ़ती है और कहती है इस वजह से तो इसको मेरा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, मेरा सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से पूरी की पूरी गो फैमिली अपने मकाम से नीचे गिर जाए। पर वो वाइन बोतल से शाओ के दोस्तों को डरा रही थी और वो उसे प्रॉपरली डर भी रहे थे। के बाद हम देखते हैं जियायू वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर शोनिंग शाओ से कह रही थी तुम उसको कैसे जाने दे सकते हो, पर उसका एक दोस्त भी कहता है बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर तो वो उसके ऊपर ही भड़क जाता है। सीन में हम मिस्टर गू और जियायू और शाओ को देखते हैं घर पे। यहाँ पर शोनिंग और शाओ की एक फोटो वायरल हो गई थी, पर मिस्टर गू उसको देखकर गुस्सा करते हैं। यहाँ पर शाओ से कहते हैं अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ और ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं इस सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी शादी तक का वेट कर लो, और तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए एक अरेंज मैरिज वाला पार्टनर ढूंढ देंगे। तुम्हें जितना एंजॉय करना है तुम कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा बाहर ना उछले। मैं नहीं चाहता इस सब से मेरी पर्सनैलिटी पे कोई भी फर्क पड़े। पर जियायू के दिमाग में चल रहा था पास्ट लाइफ में ये फैमिली के पेरेंट्स हमेशा इस चीज पर जोर डालते थे कि मैं गो फैमिली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं। गो फैमिली का भी आखिरी डिसीजन ये था कि मैं शाओ से शादी कर लूं। असली बात तो वहाँ पर ये थी कि मिस्टर एंड मिसेस गू शाओ की शादी से पहले ही मर गए थे, इस वजह से मेरी और शाओ की शादी हो पाई। दिन में हम देखते हैं शाओ के डैड उसे कह रहे थे अगर इसके साथ मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया तो मैं तुम्हारे सारे अकाउंट्स को फ्रीज करवा दूंगा। तो शाओ अपने डैड से कहता है मैं जा रहा हूँ और फिर वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग एक पार्टी में थे। यहाँ पर शाओ जियायू के पास आता है और इसको एक ज्वेलरी बॉक्स देते हुए कहता है इसे मैं और मॉम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। पर जियायू इसे देखती है और कहती है अच्छा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर शोनिंग शोर मचाती हुई आती है और कहती है शाओ तुम कहाँ हो, तो तुम्हारी और मेरी डेट थी ना, तुम यहाँ पर ये जियायू को गिफ्ट क्यों दे रहे हो। शाओ शोनिंग से कहता है तुम एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई हो, आगे की पढ़ाई के लिए मैं तुम्हें अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहा हूँ। ये कहा इससे और क्या ज्यादा तुम चाहती हो। पर शोनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर शाओ उसका हाथ झटकते हुए कहता है मेरे साथ ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। पर वो वाइन ग्लास उठाकर चला गया था और शोनिंग भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। के बाद हम जियायू को देखते हैं, उसके पास में वानी आती है, कहती है इन लोग का लड़ाई झगड़े वाला ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया। तो जियायू कहती है उसको ये गरीब लड़कियां पसंद आती हैं जो कि नाटक करती हैं, पर तो ये हमेशा इससे भीख मांगती रहेगी कि वो उसको अब्रॉड अपने साथ पढ़ाई के लिए ले जाए। पर वानी भी
कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, इसको तो ड्रामा में हीरोइन का रोल मिल जाएगा, लेकिन इसकी सच्चाई भी किसी ना किसी दिन सबके सामने आ ही जाएगी। पर जियायू कहती है अब इसके पास में और कोई चॉइस है भी नहीं, शाओ ने इसको अबेंडन कर दिया तो ये पूरी तरीके से ट्रैप में फंस जाएगी फैमिली के प्रिजन में, वो भी हमेशा के लिए। कहकर जियायू सैड हो रही थी। के बाद हम देखते हैं वो अपना मूड चेयर अप करती है और उसके बाद वानी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो लिया था। पर वानी भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है तुम्हारा भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। पर ये लड़कियां चीयर्स करती है और वानी तभी यहाँ पर जियायू को थैंक्स बोलती है। तो जियायू से कहती है किस लिए? पर वानी कहती है मुझे पता है एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही तुमने मेरे डैड को हॉस्पिटलाइज करवाया था, ये क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा फोकस कर सकूं। यहाँ पर ये दोनों इस बात पर स्माइल करती हैं और दोबारा से चीयर्स करती हैं। के बाद हमें ड्रामा में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। पर जियायू एक कंपनी में बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर उसके पास में वानी आती है। पर जियायू से कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और कहती है तुम्हारा एआई प्रोग्राम बहुत ही बड़े लेवल पर पहुंच गया है कि लॉन्च के बाद बहुत सारे ऐप की जगह हमारे एआई ऐप ने ले ली है। पर जियायू कहती है इसमें तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, आफ्टर ऑल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की तो हमारी टॉप इंजीनियर जो हो। यहाँ पर वानी उससे कहती है तुम भी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की टॉपर हो। कंपनी की स्ट्रेटेजी लगाने के बाद फाइनली हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, कोई न्यूज और मीडिया में हमारे अचीवमेंट के बारे में ही बात कर रहा है। जियायू भी कहती है सारी हेडलाइंस हमारे ही नाम से भरी हुई है। यहाँ पर वानी बताती है हमारे हाई स्कूल के टीचर ने मुझसे कांटेक्ट किया है, चाहते हैं हम स्कूल के एक इवेंट में एज अ गेस्ट अपीयरेंस करें कि स्कूल के सारे स्टूडेंट हमसे प्रेरणा ले पाए। जियायू कहती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी अपने पुराने स्कूल में सभी लोगों से मिलना चाहती हूँ। हम देखते हैं वो फ्लाइट लेकर पहुंच जाती है। वहाँ पर तो शाओ उसको रिसीव करने के लिए खड़ा था, तो उसका लगेज लेते हुए कहता है मॉम डैड ने मुझे भेजा, पर वो भी उसकी इस बात पर हूँ बोल देती है। तो उसका लगेज रख देता है और वो कार में बैठ गई थी। जियायू यहाँ पर शाओ से पूछती है तुम अब्रॉड से आ गए? तो शाओ कहता है छुट्टियां चल रही हैं इसलिए। यहाँ पर वो शाओ से पूछती है क्या वो भी वापस आई है? शाओ बताता है वो तो अपनी बहुत सारी क्लासेस में फेल हो गई, उसको एक्सपेल कर दिया गया और वापस से चाइना भेज दिया गया, उसे काफी टाइम से नहीं देखा है जब से वो यहाँ पर रिटर्न आई है। ये लोग वापस पहुँचते हैं तो हम देखते हैं उनके घर के बाहर ही शूनिंग खड़ी थी और वो शाओ के लिए दरवाजा खोलती है और उसे आवाज भी देती है। यहाँ पर वो शूनिंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शूनिंग उससे कहती है मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं तुम्हें मिलने के लिए आ गई। वो जियायू उनको देखकर कहती है तुम लोग बात करो, मैं अंदर जा रही हूँ। पर शाओ शूनिंग से कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर मत आया करो। यहाँ पर वो उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए झटक देता है। यहाँ पर वो अंदर चला गया था और शूनिंग के लिए तो गू फैमिली के दरवाजे बंद हो गए थे। सीन हम एक पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर शूनिंग अपने दोस्तों को गिफ्ट दे रही थी और कह रही थी ये तुम लोग के लिए मैं अब्रॉड से लेकर आई हूँ। पर एक दोस्त उसका शुक्रिया करती है और कहती है तुम तो बहुत बढ़िया हो, अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ तुम शाओ को भी डेट कर रही हो। यहाँ पर एक दोस्त उसको छेड़ते हुए कहता है तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी शादी एक अमीर परिवार में जो हो जाएगी। शूनिंग कहती है शाओ तो हमेशा ही मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। सभी लोग यहाँ पर शूनिंग के उसके अचीवमेंट के लिए बधाइयां दे रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर उसके लिए चीयर्स भी करते हैं। सीन में हम शाओ और जियायू को एक पार्टी में देखते हैं। यहाँ पर जियायू शाओ को इग्नोर करके चली जाती है। तो ऐसा करना शाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अभी यहाँ पर उनके पुराने स्कूल मेट्स भी आ जाते हैं। पर एक दोस्त जियायू से कहती है मैंने सुना है तुमने बानी के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है, तो बहुत अमेजिंग बात है, तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे तो हमें भूल मत जाना। यहाँ ये लोग साथ में चीयर्स करते हैं। हम देखते हैं शूनिंग भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाती है। यहाँ पर शूनिंग की एक फ्रेंड कहती है मैंने सुना है कि तुमने कंपनी शुरू करी है, तुम तो बस लोगों का बेवकूफ बनाते हो। उसे कहती है देख लेना तुम्हारी कंपनी तो कुछ दिनों के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाएगी, वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है और तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हें कंपनी स्टार्ट करनी भी चाहिए या नहीं, तुम एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। लड़की कहती है पता नहीं ये कौन सा साल चल रहा है, आजकल तो लोग अपना बिजनेस शुरू करते हुए बिल्कुल भी कुछ चेक नहीं करते हैं कि असल में उनके पास में पैसे कितने हैं। पर शूनिंग जियायू से कहती है तुमने गू ग्रुप को तो छोड़ ही दिया है ना, आखिरकार तुम उसकी अडॉप्टेड डॉटर तो हो, क्योंकि गू ग्रुप का वारिस तो शाओ बनेगा, बाद ही तो वहाँ पर गू ग्रुप का सब काम सही से चलेगा। यहाँ पर एक फ्रेंड कहती है वो तो हमारी शूनिंग है, उसके ग्रेजुएशन के बाद ही उसका इतना अच्छा बॉयफ्रेंड बन गया, तो ये पूरी लाइफ बिल्कुल फ्री है। रही बात इन गरीब लोगों की, ये तो पूरी लाइफ लग जाएगी तब भी ठीक से पैसे नहीं कमा पाएंगे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं। यहाँ पर वो जियायू से हैंडशेक करते हैं और उससे मिलकर वो काफी खुश भी थे। यहाँ पर ये देखकर शूनिंग के फ्रेंड तो बहुत ज्यादा शॉक में आ गए, वो सोच रहे थे प्रिंसिपल इसे देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग यहाँ पर आए, कहते हैं हमें बहुत ज्यादा प्राउड है कि तुम हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुई। प्रिंसिपल के साथ में वाइस प्रिंसिपल भी थी, वो उससे कहती है तुम तो हमारे स्कूल के लिए ऑनर लेकर आई हो। हम देखते हैं वहाँ की स्क्रीन पर कुछ प्ले होने लग जाता है और सभी
लोग वहाँ पर ध्यान देने लग जाते हैं। पर एक टैंक कंपनी के बारे में दिखाया जा रहा था, दिखाया जाता है ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो देखकर लोग बात कर रहे थे तो ये जियायू और वानी की कंपनी है, पर लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। देख पाते हैं शूनिंग तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। यहाँ पर उसकी दोस्तों का भी मुंह उतरा पड़ा था। उसके बाद हम जियायू को देखते हैं जो स्टेज पर खड़ी थी। वो कहती है हम यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्टेबलाइज करने के लिए आए हैं, हम 50 मिलियन स्कूल को डोनेट करेंगे। ये बात सुनकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एकदम खुश हो जाते हैं, पर जो लोग खड़े हुए थे वो भी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक में थे। पर वानी कहती है कि हम अपने स्कूल की ये भी चीज सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। वानी बताती है कि वो स्कूल के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं जिसका बेनिफिट स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलेगा। यहाँ पर एक पर्सन उनके लिए टोस्ट भी करता है। यहाँ पर शूनिंग तो उन दोनों को बहुत ज्यादा मॉक कर रही थी। यहाँ पर उसकी दोस्त भी जियायू और वानी की तरफ बढ़ गए थे। यहाँ पर शूनिंग के दोस्त भी स्टेज पर चढ़कर वानी और जियायू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद शूनिंग की शक्ल पर तो 12 बज गए थे। हम जियायू को देखते हैं जो उन लोग से एक्सक्यूज होकर चली जाती है। सीन में हम देखते हैं जियायू शूनिंग के साइड से गुजर रही थी। यहाँ पर शूनिंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, पर वो उसको बहुत ज्यादा घूर के देख रही होती है, उसके पीछे चली जाती है और यहाँ पर शाओ ये चीज नोटिस कर लेता है। यहाँ पर उनके पीछे जाता है। हम जियायू को देखते हैं जो फोन पर बात करके जा रही होती है, पर तभी उसकी कॉल कट होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने तो शूनिंग थी। यहाँ पर जियायू तो उसको एकदम से यहाँ पर देखकर घबरा जाती है। यहाँ पर शूनिंग उससे पूछती है तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्या कर रही हो, तरीके से तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया। यहाँ पर शूनिंग बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का डैड शाओ है। ये सुनकर जियायू उससे कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें हाई हील्स नहीं पहननी चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी रिस्क मत लो। लेकिन यहाँ पर शूनिंग तो अपनी भड़ास निकालने लग जाती है उसके ऊपर, बताती है वो अब उसके साथ बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है। इस सब के लिए शूनिंग जियायू को ही ब्लेम करे जा रही थी। यहाँ पर वो जियायू से कहती है तुमसे तो मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। यहाँ पर वो उसको साथ में लेकर सीढ़ियों से गिर जाती है। यहाँ पर तो शूनिंग का मिसकैरेज भी हो जाता है। शाओ वहाँ पर आता है तो शूनिंग नाटक करने लग जाती है, कहती है हमारा चाइल्ड नहीं रहा, तुम्हारी बहन ने हमें धक्का दे दिया, हमें इसका बदला लेना होगा, वो हमारे चाइल्ड के लिए। पर शाओ आगे तो बढ़ता है लेकिन हम देखते हैं वो जियायू को उठाता है, कहता है शूनिंग तुम मुझे बहुत ज्यादा सिक फील कराती हो। यहाँ पर वो जियायू को उठाकर ले गया था और शूनिंग तो पीछे बस रिग्रेट कर रही थी, सोचती है यहाँ पर तो उसने डिफरेंट पाथ चूज किया था लेकिन उसकी एंडिंग सेम क्यों है, कि एंडिंग अभी भी सेम है, ये सोचकर वो रोने लग जाती है। यहाँ पर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर जब जियायू होश में आती है तभी शाओ उसको देखकर कहता है फाइनली तुम अपने होश में आई गई। कहता है शूनिंग भी वहाँ पर मौजूद थी, वो जरूर तुम्हें फ्रेम करना चाहती होगी, वहाँ पर जल्दी आ गया और मैंने तुम्हारी बातों को भी सुन लिया था। यहाँ पर वो उससे कहता है मैंने बहुत कुछ किया जिससे तुम हर्ट हुई, उस सब के लिए तुम मुझे माफ कर देना। यहाँ पर जियायू से कहती है तुम्हारी बात और तुम्हारी लाइफ में कोई भी बात मेरे लिए मैटर नहीं करती। यहाँ पर शाओ से कहता है ऑल्दो मैंने हमेशा तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दुख होता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेता हूँ और मुझे एहसास होता है कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर भी करता हूँ। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, तो के बाद तुम मेरी ब्राइड बनोगी और मेरे साथ खुश रहोगी, हमेशा ही मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। पर जियायू उसे अपना हाथ वापस ले लेती है, कहती है जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो कहती है तुम्हें याद है तुम हमेशा मुझे वॉशरूम में कैसे बुली किया करते थे, तक टॉयलेट के पानी में मेरा मुंह तक डाल दिया करते थे, सबको भूल के तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कंसीडर करूंगी। यहाँ पर शाओ तो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी मना कर रही हो लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम अपना पूरा टाइम लो। और यहाँ पर ये बोलकर शाओ चला गया था। जाने के बाद यहाँ पर वानी रूम में आती है। यहाँ पर जियायू से कहती है सब कुछ तो सुन ही लिया होगा तुमने। तो वानी कहती है इन सब बातों का टाइम नहीं है। यहाँ पर वो जियायू को बताती है हमारी क्लाइंट डील के लिए इंटरेस्टेड है, हम 50% के लिए बोल दें। जियायू से कहती है तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस हो, सबसे पहले पूछना चाहिए मैं कैसी हूँ। वानी उससे कहते हैं मैंने ऑलरेडी सब कुछ डॉक्टर से पूछ लिया है, उन्होंने मुझे बताया है तुम्हें 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज मिल जाएगा। पर जियायू कहती है मैं तो ज्यादा दिन तक आराम भी नहीं कर सकती यार। वानी उससे कहती है मैं ये जानती हूँ तुम ज्यादा दिन तक आराम करना भी नहीं चाहती हो। पर जियायू वानी की इस बात पर हंस देती है। यहाँ पर वो उससे कहती है तुम बेस्ट बिजनेस पार्टनर हो। ये बात हम देखते हैं जियायू जो हॉस्पिटल में वॉक कर रही थी तभी उसकी नजर शूनिंग के वार्ड पर जाती है। वहाँ पर ऑर्फनेज की लेडी कुछ लोग के साथ उसके पास आती है। वहाँ पर कहती है शूनिंग तुम्हारी हालत के बारे में हमें पता चला, मैं बता दूं जियायू हमारे ऑर्फनेज में बहुत ज्यादा डोनेट करती आ रही है। अब यहाँ पर ऑर्फनेज की वो लेडी बताती है हमारे ऑर्फनेज में ज्यादातर बच्चे डिसेबल ही थे, तुम दोनों ही थी जो हेल्दी और ब्यूटीफुल थी, दोनों को अडॉप्ट किया और मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर शूनिंग तो रो रही होती है तभी वो लेडी कहती है तुम रो मत, जियायू तो
ज्यादातर ऑर्फनेज आती रहती है डोनेट करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा था, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में हो और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही। यहाँ पर वो उससे कहती है जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर वो उसको गले लगा लेती है और शूनिंग भी यहाँ पर रोते हुए उनके गले लग जाती है। यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा कंसोल भी कर रही होती है। देखते हैं वहाँ पर ऑर्फनेज के और बच्चे भी मौजूद थे, वो भी उसको गले से लगा लेते हैं। के बाद हम देखते हैं शूनिंग जब अपने रूम में होती है तभी वहाँ पर जियायू उसके रूम में आती है। पर शूनिंग उसे देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है ना। तभी यहाँ पर वो उसको देखती है और कहती है पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है। तो जियायू उससे कहती है तुमने बस गलत तरीका अपनाया। तो शूनिंग उससे कहती है तुम तो बहुत बड़ी देवी हो ना, तुमने तो पास्ट लाइफ में कुछ किया ही नहीं। तो जियायू उससे कहती है पास्ट की बातें पास्ट में छोड़ दो, तुमने तो अपनी पास्ट लाइफ से कुछ भी सीख नहीं ली, हमेशा ही मुझे नीचे गिराने की कोशिश करी। पर जियायू की बात सुनकर शूनिंग उससे कहती है तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है जो इस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो, भी तो हमेशा से गू फैमिली की प्रॉपर्टी चाहती थी ना। तो जियायू उससे कहती है नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। पर शूनिंग उससे कहती है तुम्हारी इस बात पर कौन भरोसा करेगा, मेरे सामने ज्यादा संत बनने की कोशिश मत करो, गू फैमिली के पास में इतनी प्रॉपर्टी है, भला तुम उसे कैसे निग्लेक्ट कर सकती हो। इस पर जियायू उसको बताती है मैंने गू ग्रुप से कुछ पैसे लिए थे, लेकिन अपनी कंपनी बनाने के बाद मैंने उनको वो पैसे लौटा दिए। अगर तुम भी मेहनत करती तो तुम्हें अंदाजा होता कि लोग मेहनत से भी सफलता पा सकते हैं, लेकिन तुमने तो हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी, उस सब की वजह से अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। पर शूनिंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। यहाँ पर शूनिंग कहती है उसे जिंदगी में 2 बार मौके मिले और वो दोनों बार हार गई। पर जियायू शूनिंग से कहती है लेकिन तुमने तो हमेशा मुझे अपना दुश्मन ही समझा, अपने दोनों जिंदगी में कभी ये बात नोटिस की, मैंने कभी भी सामने से तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। पर शूनिंग तो फुट फुट कर रोने लग गई थी। वो कह रही थी जिंदगी में दोनों बार मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी। यहाँ पर जियायू उसको उसी के हाल पर छोड़कर चली जाती है। हम देख पाते हैं शूनिंग की लाइफ में तो एक बार फिर से रिग्रेट ही रह गया था। सीन में हम जियायू को देखते हैं जो अपना मेकअप कर रही थी। वो वहाँ पर एक न्यूज देखती है जिसमें उसे पता चलता है वो ग्रुप के सीईओ को किसी वुमेन ने नाइफ से स्टैप कर दिया। न्यूज जियायू और वानी दोनों ही टीवी पर देख रहे थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि इन दोनों का आपस में रोमांटिक रिलेशनशिप था पहले। वहाँ पर ये सीन भी दिखाया जाता है। देख पाते हैं शॉ जो अपने घर से निकलता है, यहाँ पर शूनिंग उसे देखते ही उसके पेट में चाकू घोंप देती है। पर शॉ तो दर्द से तड़प रहा था और शूनिंग उसको इस हाल में देखकर खुश हो रही थी। पर शॉ मदद के लिए पुकार रहा था और शूनिंग को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। प्रेजेंट में यहाँ पर जियायू का ध्यान वानी पर जाता है। उससे पूछती है तुम ज्यादा ध्यान नहीं दे रही इस बात पर, तो वो कहती है मुझे और भी ज्यादा काम है। पर जियायू जब उससे और इधर उधर की बातें करती है तो वानी यहाँ पर उससे काम पर ध्यान देने का मशवरा देती है। यहाँ पर जियायू इसकी बात पर ध्यान देते हुए हामी भर देती है। अगला सीन हम उनके लॉन्च इवेंट का देखते हैं कि हम देख पाते हैं बहुत ज्यादा ट्रेंड था। तभी यहाँ पर होस्ट वानी और जियायू का इंट्रो करवाता है। कहता है ये रिमार्केबल हमारे न्यू लीडर्स हैं, आज हम इनकी फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी तालियों और शोर के साथ इनका स्टेज पर स्वागत किया जाए। यहाँ पर सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों जियायू और वानी स्टेज पर पहुंच गए थे। यहाँ पर वानी अपने स्ट्रगल्स को भी याद कर रही थी। वो कहती है उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। यहाँ पर जियायू उससे कहती है तुम नर्वस तो नहीं हो ना। पर वानी कहती है नहीं। तब यहाँ पर वो उससे कहती है काम रहना। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामती हैं और ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती हैं। अभी यहाँ पर सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। अभी यहाँ पर ये दोनों अपने हाथ उठाती हैं। उनकी लाइफ की सक्सेस की वजह से सभी लोग यहाँ पर उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।